हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा निकाली गई एक और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती निकली है अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए। दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में भी 10th ITI डिग्री डिप्लोमा की योग्यता है, वो कैंडिडेट इसमें अपना ऑनलाइन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के बेस पे ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसी के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कैंडिडेट्स की एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इंटरव्यू की डेट क्या रखी गई है। दोस्तों अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल। दोस्तों हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके कैरियर सेक्शन में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इसके आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली की ओर से 6/12/2023 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें सबसे पहले तो अपन देखें तो अहमदाबाद स्टेशन के लिए ड्यूटी ऑफिसर के 2 पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर की 1 पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की 3 पोस्ट है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 27 पोस्ट है। इनका जो वॉक इन इंटरव्यू है 27/12/2023 को और 28/12/2023 को 9:30 से 12:30 बजे रखा गएगा। इसका वेन्यू है B301 3rd फ्लोर तीर्थ ज्योति प्लाजा नियर गांधी आश्रम अपोजिट जेल भुजिया RTO सर्किल अहमदाबाद। उसके बाद रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की 16 पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की 10 पोस्ट है, हैंडी वुमन की 30 पोस्ट है। इसका इंटरव्यू 29 और 30 दिसंबर को 9:30 से 12:30 के बीच में होगा। RTO सर्किल प्लेग्राउंड अपोजिट कलेक्टर ऑफिस बी साइड आश्रय इन होटल अहमदाबाद में इसका इंटरव्यू रखा जाएगा। दोस्तों इसमें ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है, इसमें अपना इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को 3 साल के फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती किया जाएगा, जिसको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और जो कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस के आधार पे आगे भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद में अपन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, तो ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट प्लस 12 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसकी पे स्केल सैलरी 32,200 है, एज लिमिट 50 वर्ष रखी गई है। उसके बाद जूनियर ऑफिसर पैसेंजर की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन प्लस 9 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सैलरी 28,200 पर मंथ है, एज लिमिट 35 वर्ष रखी गई है। फिर बात करते हैं अपन जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की। इसमें फुल टाइम इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस में कैंडिडेट के पास LMV लाइसेंस होना जरूरी है और इसके साथ ही कैंडिडेट के हवाई मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो 28,200 रुपये रखी गई है पर मंथ और एज जनरल की 28 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC ST OBC को छूट भी मिलेगी। फिर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो कैंडिडेट ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इसके साथ हिंदी और इंग्लिश का बोलने का और लिखने का नॉलेज होना चाहिए। सैलरी 25,980 रुपये, एज लिमिट है वो 28 वर्ष रखी गई है। उसके बाद में बात करते हैं रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट, या इसके अलावा यदि कोई ये योग्यता नहीं है तो कैंडिडेट के पास ITI विद NCVT एंड टोटल 3 साल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, इंडस्ट्रियल पेंटर, जनरल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वेल्डर, GMAW, GTAW मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ITI विद NCVT। इसकी 25,900 रुपये सैलरी रखी गई है। 28 साल है इसकी एज रखी गई है। कैंडिडेट के पास में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। फिर यूटिलिटी एजेंट रैम्प ड्राइवर की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास होना जरूरी है, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। इसकी सैलरी 23,640 रुपये है और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई है। फिर हैंडी वुमेन, इसमें सिर्फ वुमन कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट जो वुमन कैंडिडेट है वो 10th पास होनी जरूरी है, इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। इसमें 21 सैलरी 21,330 रुपये, एज लिमिट 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को पर्सनल इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर का
ट्रेड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। हैंडी वुमन है उसका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसमें वेट लिफ्टिंग और रनिंग होगी, इसके साथ पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट है जो कि सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 दिसंबर 2023 की स्थिति में कंप्लीट करते हैं, वो जो इसका नीचे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया उसका डाउनलोड करके उसको कम्प्लीटली फिलअप करके उसके ऊपर उसके साथ 200 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एट मुंबई के नाम से बनवाकर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो कैंडिडेट के पास रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी जरूरी है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, इसके साथ ही उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने जरूरी है। कास्ट रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके पास में जो रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो इसमें इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या आप देख सकते हो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें कैंडिडेट को अपनी फोटो है वो चिपकानी है, क्रॉस साइन करनी है, उसके बाद सारी डिटेल्स है इसमें केयरफुली बिना किसी काट छांट के फिलअप करनी है। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो इसमें डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या मांगे गए, तो एप्लीकेशन फ़ी है यदि लागू है तो उसकी रसीद की कॉपी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, 10th स्टैंडर्ड या मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, ITI कोर्स, NCVT कोर्स, MBA यदि है तो वो, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि कोई है तो, नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ EWS कैंडिडेट, जेरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस बोथ फ्रंट एंड बैक, और यदि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की कॉपी। यहाँ पे कुछ जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर। एप्लीकेशन फॉर्म है इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट को जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको केयरफुली रीड करना है, उसके बाद इसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से फिलअप करके जो डेट दी हुई है 27 से 30 दिसंबर के बीच और जो वेन्यू दिया है उसके ऊपर कैंडिडेट है वो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें जो सिलेक्शन का बेस है वो इंटरव्यू रखा गया है, इसके अलावा कोई इसमें अदर कोई एग्जामिनेशंस नहीं ली जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।